हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आई एम इंडियन यूट्यूबर ज्योत्सना जायसवाल और अब मैं जा रही हूँ अपने पार्लर पे। तो निकल रही हूँ लेट तो ऑलवेज की तरह आज भी हो गया है, पर कुछ बातें शेयर करनी थी तो वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अतिथि अतिथि की कल फ्लाइट थी। अतिथि कल चली गई। कल मॉर्निंग में क्या हुआ, हमारा जियो का नेटवर्क ही चला गया और हम दोनों के पास जियो के ही फ़ोन है। तो अब कैब बुक करनी है, कैसे करें। बहुत परेशान हुए। लकीली हम 1 बजे तैयार हुए। उतने में सामने बाजू के बंगले वाला लड़का आया गाड़ी लेके। तो फिर उसके मोबाइल से हमने कैब बुक, और कैब वाला भी घर ढूंढते ढूंढते इतना बिंडोक था, पता नहीं उसको इतना टाइम लगा कि पूछो नहीं, और हमें लेट हो गया था। और वो जो लड़का आया उसने बोला ट्रैफिक बहुत है ब्रिज पे। तो हम ऑलरेडी ऐसे ही डर गए थे। तो ऐसा ऐसा सब कुछ कल हुआ। फिर अतिथि तो सेफली पहुंच गई एयरपोर्ट। और वहां पे ना बहुत ठंडी है, मतलब 1 डिग्री ऐसी ठंडी है। तो बहुत ठंडी लग रही है और अतिथि ना मानती भी नहीं है। उसको बोलती हूँ ठंडी का कवर होके रहने का, कैप भी पहनने की। और इतनी अच्छी अच्छी कैप उसके पास है, पर वो पहनती नहीं है। पर पता नहीं क्या दिमाग चलता है, बाल खराब हो जाते, बाल खराब हो जाते। अब ठंडी लगती है तो बालों को क्या देखना, ऊपर से कवर कर लेने का। पर सुनती ही नहीं है, और वो सुनती नहीं ना तो मुझे परेशानी होती है। और उसकी वजह से ना मुझे बहुत ज़्यादा ठंडी लगती है। पर उसकी वो नहीं पहनती है ना, उसकी वजह से मुझे भी पहनने को दिल नहीं लगता है। मैं भी ठंडी में कुकड़ती रहती हूँ। तो अब निकल रही हूँ पार्लर पे, और पार्लर पे 3-4 दिन से बहुत बहुत डर्ट है, धूल धमासा है, क्योंकि सामने भी काम चल रहा है, बाजू में भी काम चल रहा है। तो सारी धूल पार्लर में आ रही है। तो कल तो मैंने आलसीपना किया, कल दोपहर को पार्लर पे गई थी तो आलसीपना किया, मैंने किया नहीं साफ सफाई। पर आज मुझे जाके साफ सफाई करना पड़ेगा। आज तो मॉर्निंग से इतने सारे बर्तन घसे, क्योंकि कल के बर्तन पड़े हुए थे। वो रात को तो मैंने कुछ घसे नहीं, क्योंकि ठंडी में हाथ ठंडे हो जाते हैं। बर्तन घसे तो कैसे घसे। और फिर रात को ऐसे ही छोड़ दिया। आज सुबह बर्तन घसे, थोड़ा सा झाड़ू मारा, और अब जा रही हूँ पार्लर पे। फिर पार्लर पे भी पूरी साफ सफाई करनी है। तो चलिए मेरे साथ पार्लर पे चलते हैं। और अतिथि के साथ व्लॉग्स बहुत अच्छे अच्छे बने, क्योंकि अच्छा अच्छा खाना खाया, मज़े की। अब मुझे इतना मतलब ऐसा लग रहा है कि अतिथि के साथ ही मज़ा आती है। और उस हर रोज़ सुबह शाम वो बोलती मम्मा आप मेरे साथ चलो, मम्मा आप मेरे साथ चलो। पर कैसे पॉसिबल है, मैं अपना पार्लर छोड़ के कैसे जाऊं। तो चलिए पार्लर पे चलते हैं, फिर आगे की बातें आगे शेयर करूंगी। ओके। तो पार्लर पे मैं आ गई हूँ, बच्चे लोग आए थे अभी गए। और अब मैं कुछ खा लेती हूँ। इतना मैं अच्छे से अतिथि ने लिप बाम दो दो लिए, मैंने एक भी नहीं लिया। अब मेरे लिप्स सूख रहे हैं। चलो कोई ना, अब मैं जाके थोड़ा बहुत मेरा शॉपिंग करूँगी। पर अब मैं पहले पहले खाना खाती हूँ। और बहुत ठंडी है तो गरम गरम चाय पीने को भी बहुत दिल कर रहा है, पर चाय थोड़ी देर के बाद बनाऊँगी। और हाँ, अतिथि गई है वैक्सीन लेने, तो देखो अब कब तक आती है। मुझे ना उसको अकेले भेजने को भी डर लगता है, क्योंकि ना उसको चक्कर आ जाते हैं कभी भी। तो इसलिए थोड़ी सी मतलब डरपोक जैसी है। तो इसलिए थोड़ा जब तक आए नहीं तब तक मुझे टेंशन ही लगा रहेगा उसका। चलो पहले कुछ खा लेती हूँ मैं। कुछ क्या मैं लाई हूँ, पट्टी समोसा ऑलवेज मेरा जो वो रहता है वही आपको भी दिखाती हूँ। इतना आवाज में ऐसा लग रहा है कि मैं यहाँ से कहीं भाग जाऊं, इतना आवाज आ रहा है, इतना आवाज आ रहा है। यम यम, मेरा समोसा, मेरा फेवरेट समोसा मुझे मिल गया आज बहुत दिनों के बाद। क्योंकि अतिथि आई थी तो हम लोग होटल का बाहर का बहुत खा रहे थे। ये समोसा मैं बहुत मिस करती हूँ। अतिथि को इतना नहीं पसंद है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैं आज यही लेके आई हूँ और यही एंजॉय करूँगी। 2 पीस लाई हूँ। अभी ब्रेड बटर लेके आऊँगी तो ब्रेड बटर खाऊँगी।
तो लीजिए, आप लोग भी खा लीजिए। टेस्टी है, मस्त है। जो मुझे हमेशा से फॉलो करते उनको पता है कि ये समोसा मुझे कितना पसंद है। तो दूध लेने गई थी और साथ में मैं लाई हूँ ये वाला बन पाव। ठंडी में भूख बहुत लगती है और अब बना लूंगी थोड़ी सी चाय गर्मा गर्म। मसाले वाली चाय बनाने जा रही हूँ मैं। गैस नहीं ऑन किया था नीचे से। पता है हमारे यहाँ भी गैस की पाइपलाइन आने वाली है, तो पाइपलाइन आ जाएगी तो फिर तो अच्छा रहेगा। पर ठीक है, ओके, मेरे लिए कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मेरा गैस सिलेंडर तो बहुत दिन चलता है। मैं सारा खाना कुकर में बनाती हूँ और ज़्यादा तो मेरा बाहर का ही रहता है, तो मेरे लिए कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन हाँ, थोड़ा अपग्रेड हो रहे हैं गैस की पाइपलाइन आ रही है तो अपग्रेडेशन में जा रहे हैं। तो ठीक है, हमने भी फॉर्म भर दिया, पैसे दिए। बोली चलो कर लो जो करना है वो। अतिथि बोलती है मम्मा चलो मेरे साथ चलो। पर मैंने बोला बेटा यहाँ के काम सब कैसे होंगे, फिर ये सब सारे काम कैसे होंगे। तो उसकी वजह से अभी भी रात को, कल वो गई ना, तो आज रात को, मतलब कल रात को बहुत मिस किया और उसने भी मुझे बहुत मिस किया। बोलता मम्मा मुझे इतनी याद आ रही थी। मैं बोली बेटा आप तो उधर गए हो, लेकिन आप इधर घर में मेरे साथ बेड पे सोती थी, हम लोग नीचे खाना खाते थे डाइनिंग टेबल पे। मुझे इतना हर जगह पे आपकी याद आ रही थी। लाइफ है, चलता रहेगा ये सब। तो अतिथि अभी जाके वैक्सीन लेके आई, फाइनल वैक्सीन उसने ले लिया। मैंने तो पहले ही ले लिया था, सिर्फ जय का बचा है। अब उनको भी समझाना पड़ेगा कि वैक्सीन ले लो। तो मैंने तो तीनों वैक्सीन ना फ्री में लिए, पर अतिथि अभी गई थी तो उसका पैसा लगा 200, 400 तो कैब का लगा और वैक्सीन का कुछ 380 लगा। तो 1000 रुपये का कलाई हो गया आज के दिन में। 300, 400, 500, 600, 700, 800, हाँ 800 रुपया हो ही गया। तो पर ये ज़रूरी था वैक्सीन लेना, क्योंकि मिल भी नहीं रहा था यहाँ मुंबई में। इतना हम लोग ने ट्राई किया पर यहाँ अवेलेबल ही नहीं, वो कहाँ से देंगे। बाकी डॉक्टर्स को तो वैक्सीन तुरंत मिल जाती है, वो तो कुछ ज़्यादा मगजमारी करना नहीं पड़ता है। पर यहाँ अवेलेबल ही नहीं, वैक्सीन है ही नहीं, तो वो डॉक्टर को भी कैसे देंगे। तो उसकी वजह से नहीं मिली। तो बाद में अतिथि को मैंने बोला बेटा वहाँ जाके तुम कैसे भी करके ले ही लो वैक्सीन। वो लेके आई। मुझे उसका डर भी लग रहा था कि इसको थोड़ा से में चक्कर वक्कर ना आ जाए। मैं उसके साथ नहीं हूँ। बोला तो है ऑफिस में जाके पहले जाके कॉफी पियो, पर पता नहीं वो सुनती तो है नहीं है कोई बात। तो यहाँ मेरी चाय पक रही है। पता नहीं फॉरेनर लोग चाय पीते हैं कि नहीं पीते हैं, पर चाय जैसी चीज़ ना जो इंडिया में मिलती है उसका तो कोई जोड़ नहीं है। चाय के बगैर तो कोई दिन नहीं है। ठंडी इतनी लग रही है तो मैं सोचा चलो चाय गर्मा गर्म बना लेते, थोड़ी ठंडी कम होगी, फिर थोड़ा सा आराम करूँगी, क्योंकि बहुत भागम भागी में थक गई हूँ मैं एकदम से पूरी तरह से। चाय का कप और बन पाव मेरा रेडी है। और चलो आपको दिखाती हूँ मैं बाहर कैसे आवाज़ आ रहा है। तो ये यहाँ पे काम चालू है और इतना ज़ोरों का आवाज़ आ रहा है ना, बिल्डिंग का काम चालू है। तो 1 मिनट भी नहीं बैठ सकते हैं हम लोग बाहर के सिटिंग एरिया में। मैं बैठ ही नहीं पा रही हूँ। अब पता नहीं ये आवाज़ कब बंद होगा, मतलब सर दुख गया। अतिथि भी मतलब थक गई थी अतिथि भी आवाज़ से। इतना परेशान हुई कि पूछो नहीं। मम्मी चलो यहाँ से, बोलती है मम्मी चलो यहाँ से। घर आ गई हूँ जल्दी जल्दी और अभी खा रही हूँ मूंगफली थोड़ी सी।
कुकर पे मैंने आलू चढ़ा दिए। तो आज इतनी भूख लगी है, कंट्रोल नहीं हो रहा है। आज आलू की सूखी सब्जी और चावल बनाऊंगी। तो यहाँ मेरी यम्मी वाली आलू की सब्जी, ऐसी ही सब्जी मुझे खाने को चावल के साथ, सूखे चावल और सूखी सब्जी खाने को बहुत दिल कर रहा था। बीच में भी मैंने एक बार बनाई थी तो बहुत अच्छी लगी थी, तो आज मैंने फिर से बना ली है और एक साइड पे चावल चढ़ा दिए हैं। यही वाले चावल मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। आज की मेरी डिनर की थाली कुछ इस तरह से है। आलू की सब्जी, चावल, ऑनियन और ये पापड़। आलू की सब्जी में ढेर सारा कोथिमीर और ढेर सारा नींबू डाला है। यम्मी वाला खाना। तो इस डिनर की थाली के साथ ही मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ। मिलेंगे कल एक नए ब्लॉग में। ओके, बाय बाय।